नमस्कार, मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था एनसीईआरटी की 12th क्लास के 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी कृत। उसका हमने पहला पद पढ़ा था। इसके बाद अब हम दूसरे छंद पर आते हैं। पहले इसका करने से पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ में है प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा के 12 मासा नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके जो कवि या रचयिता हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ये हम आपको ये संदर्भ में हम लिखेंगे इसको। और इसमें जो प्रसंग है वो यही है कि जो नागमती जी हैं वो अपने पति रतन सिंह के वियोग में तड़प रही हैं और उन्होंने अपने दुख का वर्णन किया है। ये इसमें प्रसंग हो जाए। अब हम इसकी प्रसंग के बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में ये है, जैसा कि आपने पहले छंद में पढ़ा था कि रानी नागमती जो थी वो राजा रतन सिंह चले गए थे सिंघल द्वीप रानी पद्मावती से मिलने के लिए। तो वो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो कल हमने अगहन वाला मास पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे पूस वाला। जो दूसरा उनका मास है वो उन्होंने यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिस तापा, विरह बाढ़ या दारुण सीऊ, कपि कपि मरो लेहि हरि जीव। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पूस है, पूस का जो महीना होता है वो आधा दिसंबर से लेके आधा जनवरी तक होता है। तो कह रहे हैं कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, कि पूस के जाड़े में थर थर तन कांपा, जो तन है वो कैसे कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है इसीलिए। सूरज जड़ाई लंक दिस तापा, यहाँ पर इस लाइन के दो अर्थ है, मैं आपको दोनों बताती हूँ। कि पहला ये है कि सूरज यानी सूरज, जड़ाई माने जाड़े की वजह से, लंक दिस माने लंका की दिशा में, तापा माने तापने चला गया है, कि सूरज भी इतनी ठंड पड़ रही है कि जो सूरज है वो भी लंका की दिशा में अपना शरीर तापने के लिए चला गया है। इसका एक अर्थ ये है। इसका दूसरा अर्थ इसमें है कि जो सूरज यहाँ पर बताया गया वो राजा रतन सिंह को बताया गया है कि सूरज कहाँ चले गए हैं, उनके जो सूरज हैं, क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही थी और वो कह रहे हैं कि मैं विरह की अग्नि में तप रही थी। लेकिन ये अग्नि तभी शांत हो सकती है, ये तपन मतलब ये ठंड तभी खत्म हो सकती है जब मेरे साथ हो। तो यहाँ पर सूरज को रतन सिंह के बारे में बताया गया है कि सूरज जड़ाई की, सूरज चले गए हैं इस जाड़े में, कहाँ पर, लंका दिशा की तरफ, क्योंकि वो चले गए थे, राजा रतन सिंह चले गए थे सिंघल द्वीप, और सिंघल द्वीप है लंका में। तो यहाँ पर उनको सूरज बोला गया है। यहाँ पर एक सूरज का प्रतीकात्मक रूप कहा गया है कि मेरे जो सूरज हैं वो कहाँ चले गए हैं, लंका की दिशा की तरफ चले गए हैं। जिससे तापा मतलब वो वहाँ पर उस दिशा में ताप बढ़ाने के लिए चले गए हैं। विरह बाढ़ भा दारुण सीव, और कह रहे हैं कि दारुण माने इस कड़ाके की ठंड में, सीव माने ठंड, ये कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है इसमें भी क्या हो रहा है, विरह बाढ़ भा, कि मेरा जो विरह है वो बढ़ रहा है। इस ठंड में भी मेरा जो विरह है, मेरे विरह की जो अग्नि है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। कांपी मरो लेहि हरि जीव, और कह रहे हैं कि मैं इस ठंड में कांप कर मर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वो एक तरह से ये बता रही हैं कि मुझे ये ठंड भी लग रही है, और यहाँ पर बोल रही हैं कि मेरा पिछले पहले पद में भी उन्होंने बताया था कि मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ। तो दोनों यहाँ पर विरोधाभास यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कांपे मरो लेही, कि मैं कांप कर मर रही हूँ। लेही हरि जीव, मेरे जो हरि यहाँ पर रतन सिंह के लिए कहा गया है कि मेरे जो हरि हैं वो मेरा जीव ले गए हैं, मेरा मन ले गए हैं। अब मैं इस सर्दियों में कांप कर मर रही हूँ। कंत कहाँ हो लागो हेरे, कंत यानी स्वामी, मेरे स्वामी तुम कहाँ हो, लागो हेरे माने मेरे हृदय आकर लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और मुझे पंथ आने रास्ता, मुझे कोई भी यहाँ पर आसपास ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सूझ माने मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपके पास कैसे आऊँ। मुझे यहाँ पर कोई भी आसपास ऐसा कोई भी रास्ते का मतलब है कोई भी तरीका नहीं दिख रहा है कि मैं किस तरह से आपको अपने हृदय से लगा पाऊँ।
सौर सुपेति आवे जूड़ी। सौर माने यहाँ पर रजाई है, सुपेति माने हल्की रजाई। जब हम रजाई ओढ़ते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में थोड़ी ठंड सी लगती है। तो यहाँ पर वही है कि सौर को ओढ़ने से भी क्या होती है, जोड़ी ठंड लगने लग जाती है। जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, ऐसा लगता है। जानहु, यहाँ पर जानहु लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जानहु सेज, और सेज माने जो मेरा बिस्तर है वो कैसा लगता है, हिवंचल बूढ़ी, कि हिमाचल से जो ठंडी, हिमाचल माने हिमाचल की जो ठंड होती है उसके ऐसा लगता है कि बूढ़ी माने बढ़ गई है, कि जैसे हिमाचल की जो ठंड होती है वो जैसे बढ़ जाती है, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि मेरा जो बिस्तर है वो हिमाचल की ठंड की तरह ठंडा हो गया है। चकई निस्से बिछुरे दिन मिला, जो चकई एक पक्षी होता है वो अपने चकते से मतलब दिन में मिलते हैं लेकिन रात में अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है कि चकई निस्से बिछुरे दिन मिला, कि चकई पक्षी भी ऐसा है कि जो कम से कम रात में बिछुड़ने से माने रात में बिछुड़ जाते हैं लेकिन वो भी दिन में मिल जाते हैं। लेकिन कैसे, उनका क्या हाल है कि हो निशिबासर विरह कोकिला, लेकिन मेरा हाल क्या है कि हो माने मैं, निस्सी माने रात, बासर माने दिन, मैं दिन और रात में विरह माने दुख की कोकिला माने जैसे कोयल कूकती है ना, तो यहाँ पर कोयल तो मिठास भरी कूकती है लेकिन यहाँ पर कोयल को एक दुख भरी आवाज के लिए बोला गया है कि मैं दुख में, अपने स्वामी के दुख में विरह की कोयल बन के यहाँ पे घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे तो जो चकई होती है उसको तो दिन में अपना चकता मिल जाता है, लेकिन मुझे तो दिन रात में विरह की कोकिला बनकर घूम रही हूँ, लेकिन मुझे अपने स्वामी नहीं मिल रहे हैं। रैन अकेली साथ नहीं सकी, और मैं दिन और रात में अकेली रहती हूँ, मेरे पास कोई भी सखी नहीं है। कैसे जियो बिछो ही पंछी, जैसे कि कोई पक्षी का जो जोड़ा होता है ना, इसमें एक नर होता है एक मादा होती है, तो वो कह रहे हैं कि मैं उस पक्षी के जैसा समान हो गई हूँ जिसका वो पंछी मतलब दूसरा जो साथी है वो क्या हो गया है, बिछोही माने बिछड़ गया है। कैसे जीऊँ मैं, इस तरह से कैसे जी पाऊंगी, मेरे स्वामी मुझसे अलग हो गए हैं, तो मैं उस पक्षी की तरह कैसे जी पाऊंगी जिसका एक साथी अलग हो गया हो। विरह सिचान भवे तन चाड़ा, और जो मेरा जो विरह माने मेरा जो दुख है वो सहचान माने बाज होता है, बाज पक्षी होता है, तो मेरा जो विरह है वो बाज पक्षी के समान है, हो गया है। भवे तन चाड़ा, जो कि मेरा तन माने शरीर, जो कि मेरे शरीर को भोजन बनाना चाहता है। चांडा माने भोजन होता है। जैसे कि सचान जो बाज होता है वो किसी भी मृत जो शरीर होने वाला होता है या जो जिसकी मृत्यु आने वाली होती है उसके आसपास मंडराने लगता है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि जो विरह रूपी सचान है, जो मेरा दुख रूपी जो मेरा बाज है, वो क्या चाहता है, वो मेरे इस तन को, मेरे इस कमज़ोर तन का भोजन बनाना चाहता है। मतलब मेरी मतलब अंतकाल मेरा आने वाला है, यहाँ पर अंतकाल का मतलब है जियत खाए मुई नहीं चाड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। ठीक, विरह रूपी सचान, ठीक, विरह रूपी सचान मुझे जिंदा ही खा जाएगा, मुझे नहीं चाड़ा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि विरह एक तरीके का बहुत ज़्यादा दुख है, और ये वही बात होती है कि अगर इंसान ज़्यादा दुखी हो तो वो कई सारी परेशानियों में, कई सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। तो यहाँ पर वही है कि जो नागमती हैं वो अपने पति के विरह में हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुख ही मुझे खा जाएगा, मतलब मार देगा मुझे। रक्त ढड़ा मासू करा, और मेरा जो रक्त है, मेरे शरीर का जो रक्त है वो ढह गया है, मतलब बह गया है, खत्म हो गया है। मासू करा, मेरा मांस भी गड़ गया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतली और सूख गई हूँ। हाड़ भये सब शंख, और मेरे हाड़ माने मेरी जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल शंख की तरह खोखली हो गई हैं। धन सारस होई रार मुई आई समेटहु पंख, और कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, पत्नी, यहाँ पर पत्नी का मतलब है कि मैं आपकी जो पत्नी है, हे प्रभु मेरे स्वामी, मैं सारस के समान हो गई हूँ। रार माने पुकारना, चीख में पुकारना, जो दुख में पुकारता है उसकी तरह
मैं आपकी जो पत्नी है वो इस तरह से हो गई है। मुई आई समेटहु संग, मेरे पास आकर मेरे पंखों को समेट लो, या फिर मुझे अपने हृदय से लगा लो ताकि मुझे एक नया जीवन प्राप्त हो। यहाँ पर नागमती की यही विरह वेदना है। व्याख्या के बाद अब हम इसका विशेष देखेंगे। विशेष में हम अलंकार देखेंगे। अलंकार में है विरह बाड़ी, कंत कहाँ, और नाही नेरे, और जहाँ भी बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन चीज़ों पर आप ये अनुप्रास अलंकार है, आप और देख लीजिए, इसमें होगा अंदर। और इसके बाद है कापी कापी, इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक ही शब्द बार बार रह जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसका ये है जानहु, जानहु, मनहु और मानो, जानो, जो इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद ये जो है विरह सहचान, विरह रूपी बाज, विरह रूपी बाज, यहाँ पर जो अलंकार है रूपक अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे का जो रस है वो है वियोग श्रृंगार, क्योंकि नागमती अपने पति के वियोग में तड़प रही हैं। और इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधि है। ठेठ अवधि का मतलब होता है जो वहाँ की लोकल जो अवधि भाषा होती है, जैसे कि अपने यहाँ की जो लोकल भाषा जैसे हिंदी होती है तो उसकी ठेठ जो हिंदी होती है वो ब्रज भाषा होती है। ऐसे ही यहाँ पर ये ठेठ अवधि भाषा है। और इसका जो छंद है ये चौपाई है और ये इसका दोहा है। तो इसमें 2 छंद हैं, चौपाई और दोहा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरा वाला पद कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।